हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की क्लास में आप सबके डिमांड पर क्लास 12 होम साइंस का 50 गेस क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। और इस 50 गेस क्वेश्चन में मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाने वाला हूं जो सीधे आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग आज की क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आपको पूरे क्लास को देखना है। वैसे मैं जितने भी सब्जेक्ट के गेस्ट क्वेश्चन लेकर आता हूँ आपको सभी क्लास को करना जरूरी है, क्योंकि मैं आपको गेस्ट क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन कवर कराता हूँ जिनसे आपको सीधे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग पूरे क्लास को देखिएगा। क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना है। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि आपको इस चैनल पर वो सभी क्वेश्चन कवर कराए जाते हैं जिनसे आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपको आंसर पता होगा तो साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलना है, और नहीं पता है तो आपको स्क्रीनशॉट या आपको याद जरूर से कर लेना है। पूछा गया है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों का केंद्र है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों का केंद्र क्या है यहाँ पे आप सबको बताने हैं। यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। वेरी गुड, बिल्कुल आप सबने यहाँ पे सही आंसर दिया है, यानी क्या हो जाएगा, मस्तिष्क, यानी हमारा ब्रेन हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए कौन सा सही होगा। पूछा गया है कि इनमें से कौन पुरुष प्रजनन अंग नहीं है, यानी कौन सा पुरुष प्रजनन अंग नहीं है, आप सबको बताना है। यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आप सबको बताया कि जो विरेचन है, विरेचन ये क्या है, पुरुष प्रजनन अंग है। उसके बाद यूरेथ्रिया भी है, उसके बाद यहाँ पे प्रोस्टेट ग्रंथि पे, लेकिन यहाँ पे जो गर्भाशय है ये पुरुष प्रजनन तंत्र यानी प्रजनन अंग नहीं है, क्या है, ये महिला प्रजनन अंग है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखिए और आंसर दीजिए कौन सा सही होगा। पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो कौन से दिन को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यानी 5 जून राइट हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए और आंसर दीजिए कौन सा सही होगा। पूछा गया है कि लंबे समय तक ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव से होते हैं, तो लंबे समय तक ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव से क्या होते हैं यहाँ पे आप सबको बताने हैं। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण यानी आपकी क्या हो जाएगा, यदि श्रवण शक्ति कम हो जाती है, मतलब जो सुनने की शक्ति है वो कम हो जाती है, इसलिए ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ पे 5 भी आ चुका है, देखिए और आंसर कीजिए कौन सा सही होगा। पूछा गया है कि मिलावट रोकने में किसकी सहायता अपेक्षित है, तो किसकी सहायता अपेक्षित है मिलावट को रोकने में, खाद्य निरीक्षक या आम आदमी या खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जी हाँ, 6 भी आ चुका है, देखिए क्या पूछा गया है। एफपीओ मार्क वाले खाद्य पदार्थ हैं, यानी कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिस पर एफपीओ मार्क रहता है, तो हम लोगों ने देख लिया था कि जो एग मार्क होता है ये कृषि पदार्थों पर रहता है। यहाँ पे आपको पूछा है कि एफपीओ मार्क वाले पदार्थ, यहाँ पे हो जाएगा आपका जैम भी, उसके बाद जेली भी और अचार भी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो यहाँ पे 7 भी आ चुका है। पूछा गया है कि परिवार की मासिक आय किस आय के अंतर्गत आता है, तो मासिक आय जो है परिवार की ये कौन सी आय के अंतर्गत आता है आप सबको बताने हैं। यहाँ पे 7 में कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, यानी ये मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 भी आ चुका है। पूछा गया है कि मानव निर्मित तंतु है, यानी इनमें से कौन सा मानव निर्मित तंतु यानी मैन मेड, जिसको इंसान ने बनाया है, वो कौन सा तंतु है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नायलॉन, नायलॉन को इंसान ने बनाया, बाकी रेशम, ऊन और लिनन ये सारे क्या है, ये सारे यानी प्राकृतिक हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। जी हाँ, 9 को देखिए क्या पूछा गया है। बैगनी रंग है, तो बैगनी कैसा रंग है यहाँ पे आप सबको बताने हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे 9 में कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, वेरी गुड, बिल्कुल आप सबने यहाँ पे सही आंसर दिया है। यानी बैगनी क्या है, एक द्वितीयक रंग है, यानी दो रंगों के मिलने से बैगनी रंग बना है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए क्या पूछा गया है, आंसर कीजिए। इनमें से कौन आहार संरक्षण की विधि है, इनमें से कौन आहार संरक्षण की विधि है, यहाँ पे बताने हैं। निर्जलीकरण, हिमीकरण, विकिरण या इनमें से सभी, ये सारे क्या है, आहार संरक्षण की विधि है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को। यहाँ पे 11 भी आ चुका है, स्क्रीन पर पूछा गया है कि नवजात शिशु को 24 घंटे में कितनी घंटे सोना चाहिए, यानी नवजात शिशु 24 घंटे में कितनी घंटे सोता है, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 11 में जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 20 से 22 घंटा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। जी हाँ, तो 12 भी आ चुका है। पूछा गया है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने का तरीका है, तो इनमें से कौन सा तरीका है जिससे हम लोग खाद्य पदार्थों में मिलावट को पता लगा सकते हैं। दृश्य परीक्षण या रासायनिक परीक्षण या भौतिक परीक्षण या इनमें से सभी, ये सारे क्या है, ये यानी
मिलावट का पता लगाने का ये सारा परीक्षण है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को। 13 भी आ चुका है। पूछा गया है कि चेक के प्रकार है, तो इनमें से कौन यहाँ पे चेक के प्रकार है आप सबको बताने हैं। तो मैंने आप सबको बता चुका है कि जो चेक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार में यहाँ पे होता है वाहक चेक, उसके बाद आदेशक चेक, रेखांकित चेक। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी ये सारे क्या है चेक के प्रकार है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। जी हाँ, 14 में पूछा गया है कि सूखी धुलाई इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी जो ड्राई क्लीनिंग है ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कौन सी वस्त्र के लिए। तो मैंने आप सबको बता चुका है कि ये रेशमी वस्त्र के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ड्राई क्लीनिंग, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। जी हाँ, तो 15 पे आ चुका है। पूछा गया है कि गृह उपकरण कैसे नहीं होने चाहिए। तो कैसे नहीं होने चाहिए यहाँ पे आप सबको बताने हैं, भारी, हल्के, उपयोगी, लुभावने। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारी नहीं होने चाहिए, बाकी हल्के भी होने चाहिए, उपयोगी और लुभावने होने चाहिए। जी हाँ, तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखिए 16 में क्या पूछा गया है, चाय के धब्बे किस वर्ग में आते हैं। तो चाय के धब्बे कौन से वर्ग में आते हैं यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, वानस्पतिक होगा, मानवीय होगा, वसा युक्त होगा या खनिज युक्त होगा। तो यहाँ पे आपको चाय से चाय पत्ती याद रखने हैं और चाय पत्ती से यहाँ पे आपको यानी वनस्पति याद रखने हैं, इसलिए क्या हो जाएगा वानस्पतिक धब्बे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। जी हाँ, 17 भी आ चुका है। देखिएगा, आंसर कीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। पूछा गया है कि पुस्तकालय, पार्क, स्वास्थ्य तथा शिक्षा की सुविधाएं किसके अंतर्गत आता है। यानी पुस्तकालय हो गया, उसके बाद पार्क हो गया, स्वास्थ्य तथा शिक्षा की जो सुविधाएं हैं ये किसके अंतर्गत आता है, यानी कौन से साधन के अंतर्गत आता है, मानवीय, भौतिक, सामाजिक या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पुस्तकालय, लाइब्रेरी, पार्क और स्वास्थ्य और शिक्षा ये सारा क्या है, ये सारा सार्वजनिक है, यानी यहाँ पे कोई भी इंसान जा सकता है, ये सभी का क्या होता है इस पर हक होता है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी सामाजिक साधन। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। जी हाँ, 18 भी आ चुका है। देखिए और आंसर कीजिए क्या होगा। एफपीओ का पूर्ण रूप क्या है। तो हम लोगों ने देख लिया कि जो एफपीओ पदार्थ होते हैं, यानी जो एफपीओ मानक चिन्ह है ये उन पदार्थों पर होता है, जैसे कि जैम हो गया, जेली हो गया, अचार हो गया। लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी फूड प्रोडक्ट ऑर्डर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को। 19 में पूछा गया है कि प्रदूषित जल पीने से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। तो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है दूषित जल पीने से। यहाँ पे हो जाएगा आपका यानी पेट संबंधित रोग भी, उसके बाद पेट का कैंसर भी, किडनी का रोग भी, इसलिए यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को। जी हाँ, 20 आ चुका है। पूछा जा रहा है कि विश्व बचत दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है, यानी विश्व बचत दिवस आपको बताने की कौन से डेट को मनाया जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी 30 अक्टूबर को। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 में पूछा गया है कि गर्भावस्था सामान्यतः कितने दिनों का होता है, यानी जो प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड है ये कितने दिनों का होता है आप सबको बताने हैं। तो मैं बता दूं कि इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 280 दिनों का। लेकिन आपको अगर पूछे कि कितने हफ्ते का होता है, यहाँ पे क्या होता है 40 वीक्स, यानी 40 हफ्ते, और दिन पूछेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 280 दिन। तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 भी आ चुका है। पूछा जा रहा है कि नवजात शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है, इनमें से कौन सा सबसे अच्छा आहार है नवजात शिशु के लिए। तो आप सबको बताइएगा कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी माता का दूध, यानी माँ का दूध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 को। 23 भी आ चुका है। पूछा जा रहा है कि बच्चे को पूरक आहार कितने माह में दिया जाता है, यानी जो पूरक आहार है कौन से माह में देना शुरू करना चाहिए बच्चे को, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं 6 माह के बाद से शुरू कर देना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। जी हाँ, 24 भी आ चुका है। देखिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पूछा जा रहा है कि परिवार के सदस्यों की समय, रुचि, योग्यता, ज्ञान किस साधन के अंतर्गत आता है। तो कौन सी साधन के अंतर्गत आता है यहाँ पे आपको बताने हैं, यानी परिवार के सदस्यों की समय, रुचि, योग्यता और ज्ञान। यहाँ पे 24 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मानवीय साधन के अंतर्गत आता है ये सब चीज। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। जी हाँ, तो 25 को देखिए और आंसर करने की आप लोग खास में कोशिश भी कीजिए। यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन बचत के विनियोग का उत्तम साधन है, यानी जो भी सेविंग करते हैं, बचत करते हैं, इसका जो विनियोग इन्वेस्ट का सबसे अच्छा साधन है वो क्या चीज है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बैंक में जमा करना। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 को। तो 26 भी आ चुका है। पूछा जा रहा है कि
बेसन, हल्दी और दाल में कौन सा पदार्थ अपमिश्रण किया जाता है? यानी बेसन, हल्दी और दाल में किस चीज को मिलाया जाता है, आप सबको बताना है। यहाँ पे 26 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मेटालिक पीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 में पूछा गया है कि दूषित जल को शुद्ध करने की मौलिक विधि के अंतर्गत आता है, तो वो कौन सी विधि है जिससे दूषित जल को हम लोग शुद्ध कर सकते हैं? छानना, निथारना, उबालना या इनमें से सभी? ये सारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 में पूछा गया है कि इनमें से किसकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं है? तो किसकी सफाई हम लोग प्रतिदिन नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा? फर्श का, बर्तन का, स्लैब का या खिड़की और दरवाजे का? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी खिड़की और दरवाजे का प्रतिदिन अगर सफाई नहीं भी करेंगे तो काम चल सकता है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। पूछा गया है कि जल की कमी से होता है, तो जल की कमी से क्या होता है यहाँ पे आप सबको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी निर्जलीकरण। यानी जल की कमी की अवस्था को क्या बोला जाता है? निर्जलीकरण बोला जाता है। लेकिन आपको एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि निर्जलीकरण को किस चीज से दूर किया जाता है? तो हम लोग ORS का घोल पी करके इसको दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 भी आ चुका। पूछा जा रहा है कि धुलाई के तत्व हैं, तो इनमें से कौन धुलाई के तत्व हैं आप सबको बताने हैं? जल, साबुन, डिटर्जेंट या इनमें से सभी? तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी, क्योंकि ये सारे क्या है? धुलाई के तत्व हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। और इससे पहले अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो आपको लाइक जरूर से कर देना है, क्योंकि मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ जिनसे आपको सीधे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप लोग इसी तरह डायरेक्ट क्लास में ज्वाइन हो सके और क्लास का बेनिफिट उठा सके और एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सके। फिलहाल 31 को देखिए और आंसर कीजिए कौन सा सही होगा। सुंदर चटकीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग होता है, तो कब होता है सुंदर चटकीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं शादी विवाह समारोह में होता है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को। 32 में पूछा गया है कि शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो इनमें से किस चीज का उपयोग शुष्क धुलाई में किया जाता है? यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ चुका है कि शुष्क धुलाई का उपयोग यानी रेशमी वस्त्रों के लिए होता है, लेकिन इसका जो प्रयोग होता है इसमें किसका? पेट्रोल का। इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 को। 33 भी आ चुका है, देखिएगा क्या बोला गया है और आंसर करने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। पूछा गया है कि डिप्थीरिया रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर किस अंग को प्रभावित करते हैं? जी हाँ, तो कौन सी अंग को प्रभावित करते हैं डिप्थीरिया रोग के जीवाणु? तो मैंने आप सबको बार बार पढ़ा चुका है कि ये गले के यानी गले में जाकर के क्या करते हैं? हमला करते हैं, यानी प्रभावित करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 भी आ चुका है। पूछा जा रहा है कि ध्वनि प्रदूषण के कारण होता है, तो क्या होता है ध्वनि प्रदूषण के कारण? यहाँ पे बताने मानसिक तनाव, क्रोध हो गया, उसके बाद श्रवण क्षमता का ह्रास। यहाँ पे क्या इनमें से सभी ये सभी चीज क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण से होता है। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35 को। 35 में पूछा गया है कि आहार आयोजन का तात्पर्य है, तो आहार आयोजन का तात्पर्य क्या है? यहाँ पे आपको बताने हैं भोजन, वस्त्र, मनोरंजन या आवास? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भोजन। अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को। 36 में पूछा जा रहा है कि थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है आप सबको बताने हैं? जीभ, मस्तिष्क, गला या नाक? यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी गला में पाया जाता है। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। जी हाँ, 37 में पूछा गया है कि फैलोपियन ट्यूब डैश में पाई जाती है, यानी फैलोपियन ट्यूब किस में पाई जाती है आपको बताने हैं? पुरुष में, महिला में, पुरुष और महिला दोनों में, इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल महिला में ही पाई जाती है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को। जी हाँ, 38 भी आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? फिर आंसर कीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। पूछा गया है कि कृषि में उर्वरकों, रासायनिकों तथा कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से होता है, तो इन सभी के अधिक प्रयोग से क्या होता है आप सबको बताने हैं? मिट्टी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या वायु प्रदूषण या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मिट्टी प्रदूषण होता है। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 को। 39 में आ चुका है, बोला जा रहा है कि प्लास्टिक से कौन सा प्रदूषण होता है? तो प्लास्टिक से जो प्रदूषण होता है वो होता है यानी भूमि का प्रदूषण, यानी ऑप्शन में बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 में पूछा गया है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? जी हाँ, तो कब लागू हुआ खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम? यहाँ पे 40 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1955 ईस्वी में।
तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41 को। तो 41 में पूछा गया है कि पोषण मानव जीवन की डैश आवश्यकता है। तो यानी बताना है कि जो पोषण है मानव जीवन की कैसी आवश्यकता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ये प्राथमिक आवश्यकता है। अब क्वेश्चन 42 को देख लीजिए क्या है 42 में, फिर आंसर कीजिए कौन सा सही होगा। बचत तथा विनियोग की सुविधा है, तो किसमें बचत और विनियोग दोनों की सुविधाएं आपको बताने हैं। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में, इन डाकघर में भी है, बैंक में भी है, उसके बाद जीवन बीमा निगम में भी है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 को। 43 में पूछा गया है कि कौन सा रेशा मजबूत होता है तथा रस्सियां बनाने के काम में आता है। तो वो कौन सा रेशा है जिससे रस्सियां बनाने के काम भी आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी नायलॉन, जैसा आपने नायलॉन का रस्सी देखा होगा। फिलहाल बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। पूछा गया है कि निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है, इनमें से कौन प्राथमिक रंग है। तो मैंने आपको बता दिया था कि प्राथमिक रंग जो है वो केवल 3 है, जो कि लाल, पीला और नीला है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लाल। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। पूछा गया 45 में कि इनमें से कौन विकिरण विधि से संरक्षित किए जाते हैं। तो किसको विकिरण विधि से संरक्षित किया जाता है, यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आलू को। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 को। पूछा गया है कि जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार होती है, यानी जो औसत वजन होता है नवजात शिशु का वो कितना होता है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम के बीच में। अब पढ़ देंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 47 में क्या पूछा गया देखिएगा और आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। फलों और सब्जियों के पकने की क्रिया के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है। जी हाँ, तो इनमें से कौन उत्तरदायी है यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो 47 में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एंजाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंजाइम हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 को। 48 में पूछा गया है कि इनमें से कौन कृत्रिम तंतु है, यानी इनमें से कौन से तंतु है जो कृत्रिम है, यानी जिसको इंसान ने बनाया है। यहाँ पे आपको बताने हैं सूती, ये भी क्या है तंतु, यानी ये प्राकृतिक है। उसके बाद रेशम भी प्राकृतिक है, जूट भी प्राकृतिक है, लेकिन यहाँ पे जो नायलॉन है इसको इंसान ने बनाया, यानी कृत्रिम है, इसलिए ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49 को। पूछा गया है कि इनमें से कौन वानस्पतिक धब्बा है। यहाँ पे वानस्पतिक धब्बा, आपको वानस्पति से वनस्पति को समझना है। यहाँ पे वनस्पति में हो जाएगा आपका, यानी ऑप्शन नंबर डी फल हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, फल। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 को, जो कि आज की इस 50 गेस क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, फर्नीचर खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, अच्छी किस्म, मजबूत और सुंदर, उसके बाद आरामदायक और सुविधाजनक, इनमें से सभी हो जाएगा, नहीं इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ मैंने आज की इस क्लास में आपको होम साइंस का 50 गेस क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है। और मैंने इस क्लास में आपको ऐसे क्वेश्चन कवर कराए हैं जिनसे आपको सीधे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए आपने पूरा क्लास को नहीं किया था, आपको कर लेना है। और क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर से कर देना है। और मैं ऐसी जितनी भी क्लासेस लेके आ रहा हूँ आपको सभी क्लास को करना जरूरी है, क्योंकि आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, ताकि आप लोग क्लास का बेनिफिट उठा सके और एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सके। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। टिल देन, बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।